26% लेनी भी चाहिए और केंद्र सरकार को देनी भी चाहिए। आप स्वीकार भी कर रहे हैं, लेकिन 26% मुझे लगता है कि सरकार को एक डिमांड भी करना चाहिए कि 26% आबादी के अनुरूप मिलना चाहिए। लेकिन जो दूसरे मद में खर्च हो रहे हैं महोदय, तो ये राज्य के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि दूसरे मद में कहाँ कहाँ पे खर्च हुए हैं, कितने राशियों का खर्च हुआ है। ठीक है, हाथी उड़ाया गया या कुछ किया गया, ये राज्य निर्माण के बाद में इतना बड़ा जो पैसा है, राशि है, सरकार के पास वो आंकड़ा है या नहीं है, या वो पैसा कहाँ गया, कम से कम सरकार इस पे भी कुछ ये जानकारी दे, मैं चाहता हूँ। खर्च वही करते हैं, वही डिपार्टमेंट खर्च करते हैं और उसी के पास सब आंकड़ा रहता है, पैसा भी उसी को आता है सर। तो इसीलिए हम सिर्फ मॉनिटर कर पाते हैं। तो हम लोग इसको अभी लेटर लिख रहे हैं हर डिपार्टमेंट को, क्योंकि मेरे पास उतना ही अधिकार है कि आप लेटर लिखिए और मॉनिटरिंग करिए। नोडल डिपार्टमेंट है कि ये पैसा कहाँ गया, कितना हुआ, क्या हुआ। तो हम लोग अभी तुरंत इसको लेटर लिख करके डिमांड कराएंगे सब डिपार्टमेंट को। मेरे पास उसका जवाब नहीं है, उस डिपार्टमेंट में है सर, तो मंगाएंगे तभी जाके हम राजेश जी को सारा डिटेल्स बता पाएंगे। अपना एक गौरव भरा इतिहास रहा है, जिसमें हुंडा साम्राज्य, उरांव साम्राज्य, खिरवार साम्राज्य, खड़िया साम्राज्य, संथाल साम्राज्य का जिक्र विभिन्न पुरातत्व विभागों ने अपना दे रखा है, जो हमारे पास भी है महोदय। इनकी अपनी एक विरासत जो है, विरासत एक बड़ा गौरवपूर्ण भरा रहा है महोदय। लेकिन आज के तारीख में महोदय संघर्ष, विस्थापन, पलायन करते करते इनका जो सामाजिक रूपरेखा, सामाजिक ताना बाना, वो तकरीबन छीन होता चला गया है महोदय। उसी के सिलसिले में महोदय मैंने यह प्रश्न लाया है, मैंने प्रश्न किया है, उसमें जवाब भी आया है महोदय। कि जैसे मैंने खंड 1 में प्रश्न किया है महोदय कि झारखंड में टीएसपी अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए संविधान के अनुच्छेद 275/1 के तहत केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित राज्यों को दिया जाने वाला विशेष धनराशि है महोदय। इसमें आपने स्वीकार भी किया है और आपने जवाब भी दिया है कि टीएसपी जनजातियों उप योजना का उद्देश्य जनजातीय आबादी के विकासात्मक कमी की पूर्ति हेतु अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य के बीच की खाई को पाटा जा सकता है महोदय। जवाब दिया है महोदय। तो मैंने फिर दूसरे खंड में मैंने फिर सवाल किया है महोदय, एक ही बार में दोनों खंड के उत्तर चाहूंगा महोदय। मैंने दूसरे खंड में मैंने सवाल किया है महोदय कि एसटी आबादी 26% होने से बजट का समानुपाती हिस्सा टीएसपी के लिए अनिवार्य है। इस प्रकार राज्य बजट में टीएसपी हिस्सा कुल बजट का 26% होना चाहिए। मैंने ये सवाल किया है, क्या इस बजट में या टीएसपी में सरकार राशि दे रही है इतनी राशि क्या महोदय? मैं पहला और दूसरा खंड में ये सवाल सरकार से जानना चाहता हूँ। माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष जी, ये आर्टिकल 275 संविधान का धारा 1 पर है सर। भारत सरकार इसमें हर साल कंसोलिडेटेड फंड से शेड्यूल एरिया में ये पैसा आदिवासी के लिए, जिस स्टेट में आदिवासी है उसके लिए वो प्रदान करती है हर साल सर। और हमारे यहाँ भी आता है ये पैसा। तो ये कई तरह से आता है सर। जैसे मेरे डिपार्टमेंट में एक अलग भाग में आता है, फिर गवर्नमेंट को आता है, फिर जैसे एकलव्य विद्यालय वगैरह बना रहे हैं तो उन्हीं पैसों से ये सब बनता है सर। तो हमारे पास जो पैसा है उस पर कोई विभेद नहीं आता है, मतलब टारगेटेड आता है सर। 275(1) से जो डिपार्टमेंट में आता है उस पर इधर उधर नहीं कर सकते हैं विचलन। जो माननीय विधायक पूछे हैं क्वेश्चन सर कि विचलन होता है पैसा से, एक पार्ट में विचलन नहीं होता है। जो स्पेसिफिक हम जब भेजते हैं कि इस काम के लिए हॉस्टल बनाना है तो उसके लिए पैसा दीजिए, तो 275 से वो स्पेसिफिकली भेजता है पीएससी से मीटिंग करके सर। दूसरा जो है सर, एक पार्ट जो स्टेट का फंड का है,
स्टेट का फंड में स्टेट और सब प्लान का केंद्र 275 का दोनों मिक्स होता है, और वो पैसा लगभग ट्राइबल पॉपुलेशन जितना है उतना का लगभग होता है सर। वहां पर मिसयूज होता है पैसा। जैसे हम लोग लास्ट टाइम में कई बार इस क्वेश्चन को आया था, हाथी उड़ाने के लिए खर्च कर दिया गया, या तो किसी नॉन शेड्यूल एरिया में पैसा को डाल दिया, किसी दूसरे जगह में डाल दिया गया, तो ये पैसा में गड़बड़ी आती है सर। हमारे पास इसके लिए कोई मॉनिटरिंग का हमारा स्टेट में नहीं है, कोई संस्था या एक्ट नहीं बन पाया है सर। हमने दिखवाया आंध्र प्रदेश में इस ट्राइबल सब प्लान का पैसा का प्लानिंग और अलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, इसके लिए एक्ट बना सर, 2013 में बना, और उसी तरह हिमाचल प्रदेश में भी बना है सर। लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये नहीं बन पाया। लेकिन गाइडलाइन है सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का भी गाइडलाइन है, और प्लानिंग कमीशन का भी गाइडलाइन है, और फाइनेंस कमीशन का भी गाइडलाइन है इसमें। तो इसका समाधान ये है सर कि हमें इसको बनाने होंगे, जो आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, हम तो विधायक जी से कहेंगे कि हम लोग भी साथ में चलें और उसको फाइनलाइज करें कि वो बना क्या है। क्योंकि हमें भी पता है सर, हम भी महसूस कर रहे हैं, ये पैसा यूटिलाइजेशन सही नहीं हो पाता है, विचलन होता है, और उसको अगर कंट्रोल करने के लिए सही डायरेक्शन में कोई एक्ट बन जाए या कोई रेजोल्यूशन आ जाए, तभी उस पर कंट्रोल हो सकते हैं, और जानकारी भी हो सकता है कि पैसा कितना आया, कहाँ गया, कितना गया, ये सब जानकारी हो सकता है सर। तो यही जवाब। मैं निश्चित माननीय राजेश जी, सारा विषय तो एक्सप्लेन करके आपको बता ही दिए। जी अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का आभार भी व्यक्त करता हूँ कि बड़ा बेबाकी से कि इन्होंने स्वीकार भी किया है महोदय कि जो इनके विभाग में जो आता है जो राशि, उसका तो विचलन नहीं हो रहा है, लेकिन जो 26% अन्य कोष में आता है उसका विचलन हो रहा है, मैंने प्रश्न भी किया है उस ये पे कि भाई आप जो है कि दूसरे मद में भी खर्च कर रहे हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी से, क्योंकि करोड़ों रुपया, हजारों करोड़ रुपया, और मैंने तो डिमांड किया कि भाई राज्य के जनसंख्या का बनिस्पत आपको 26% लेनी भी चाहिए और केंद्र सरकार को देनी भी चाहिए। आप स्वीकार भी कर रहे हैं, लेकिन 26% मुझे लगता है कि सरकार को एक डिमांड भी करना चाहिए कि 26% आबादी के अनुरूप मिलना चाहिए। लेकिन जो दूसरे मद में खर्च हो रहे हैं महोदय, तो ये राज्य के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि दूसरे मद में कहाँ पे खर्च हुए हैं, कितने राशियों का खर्च हुआ है। ठीक है, हाथी उड़ाया गया या कुछ किया गया, ये राज्य निर्माण के बाद में इतना बड़ा जो पैसा है, राशि है, सरकार के पास वो आंकड़ा है या नहीं है, या वो पैसा कहाँ गया, कम से कम सरकार इस पे भी कुछ ये जानकारी दे, मैं चाहता हूँ। सर, इसमें हम लोग सिर्फ नोडल हैं डिपार्टमेंट, मॉनिटरिंग देखने के लिए सिर्फ। ये सारा पैसा आता है हर डिपार्टमेंट को, ऊर्जा विभाग को भी आता है, और जंगल का विभाग, फॉरेस्ट को भी आता है, हर विभाग को। मतलब हमारा सरकार में जितने भी विभाग है, केंद्र का पैसा और स्टेट का पैसा दोनों मिल के ट्राइबल सब प्लान बनते हैं सर। तो उसका मॉनिटरिंग उसी के पास है, हम सिर्फ देख सकते हैं, मगर खर्च वही करते हैं, वही डिपार्टमेंट खर्च करते हैं, और उसी के पास सब आंकड़ा रहता है, पैसा भी उसी को आता है सर। तो इसीलिए हम सिर्फ मॉनिटर कर पाते हैं। तो हम लोग इसको अभी लेटर लिख रहे हैं हर डिपार्टमेंट को, क्योंकि मेरे पास उतना ही अधिकार है कि आप लेटर लिखिए और मॉनिटरिंग करिए। नोडल डिपार्टमेंट है कि ये पैसा कहाँ गया, कितना हुआ, क्या हुआ। तो हम लोग अभी तुरंत इसको लेटर लिख करके डिमांड कराएंगे सब डिपार्टमेंट को। मेरे पास उसका जवाब नहीं है, उस डिपार्टमेंट में है सर, तो मंगाएंगे, तभी जाके हम राजेश जी को सारा डिटेल्स बता पाएंगे। चलिए राजेश। अध्यक्ष महोदय, देखिए महोदय, एक चीज है, हम तमाम लोग आदिवासियों के हित के लिए, उनके उत्थान के लिए, विकास के लिए, हर राजनीतिक दल, पक्ष हो विपक्ष हो, जितने ऑफिसर्स हो, तमाम लोगों की चिंता रहती है। लेकिन सिर्फ चिंता करने से या मौखिक कहने से तो इसका समाधान नहीं हो पाएगा महोदय। हम तमाम लोग ये जानते हैं कि हमारे पास में खिलाड़ी, आज आप सिमडेगा का उदाहरण लीजिए, अभाव विहीन खिलाड़ी भी महोदय राज्य का नाम रोशन कर रही है।
हॉकी में आज आधा दर्जन खिलाड़ी हमारे प्रदेश से हैं महोदय। आज भी महोदय एक बेहतरीन और विकसित प्रणाली सिंधु घाटी सभ्यता के बाद से ही महोदय, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद से ही एक विकसित प्रणाली आदिवासियों का रहा है महोदय, और आज वो छीन होता जा रहा है महोदय। और यह दुर्भाग्य की बात है कि आज जो हम ट्राइबल सब प्लान का पैसा को अगर हम दूसरे मद में खर्च करें, आज भी शैक्षणिक व्यवस्था देख ले महोदय, ड्रॉप आउट की संख्या बहुत ज्यादा है महोदय। आज अब नौकरी पेशा में देख ले महोदय, आज भी वो सशंकित है महोदय, वे नहीं कर पा रहे। माननीय सदस्य आज भी महोदय व्यापार में कहीं भी नहीं है महोदय। राजेश जी, जिस सवाल को आपने अपने प्रश्नों के माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहा, उन्होंने बड़ा स्पष्ट उत्तर दे दिया कि इनका जो पैसा उनके विभाग को आता है उसमें तो कहीं विचलन की संभावना नहीं है जी। अब उनके विभाग के बाद का जो कानून है उसमें विभिन्न विभागों में पैसा जाता है, वहाँ विचलन की संभावना आज भी बनी हुई है। उन्होंने ये भी कह दिया आपको कि इस विचलन को रोकने के लिए आपको साथ लेकर के कई राज्य का भी उदाहरण उन्होंने दिया। उस राज्य में बना एक्ट को हम लोग अध्ययन करेंगे और अध्ययन के उपरांत जितना ग्रहण योग्य होगा हमारे झारखंड के परिप्रेक्ष्य में उतना हम ग्रहण भी करेंगे। तो हमको लगता है कि मंत्री जी पर थोड़ा भरोसा करना चाहिए और फिर आप लोग एक्ट का अध्ययन कर लीजिए और हमारे राज्य के परिप्रेक्ष्य में टीएसपी का जो ट्राइबल सब प्लान का जो पैसा है उसका कैसे सही मॉनिटरिंग हो उसके दिशा में काम करें। निश्चित तौर से अच्छा, मैं गंभीरता को माननीय मंत्री जी की गंभीरता और उनके वक्तव्य से संतुष्ट हूँ महोदय। केवल मैं अंतिम पूरक ये जानना चाहता हूँ महोदय कि जितना भी जो अनियमितता हुआ है अभी तक में, मंत्री जी उस फाइल को मंगाएंगे और जो भी अधिकारी इस अनियमितता में संलिप्त है सरकार उस पर कार्रवाई करना चाहती है क्या, और सरकार उस पर कार्रवाई करेगी क्या? क्या केवल ये मैं जानना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी, हमने इस बात को कहा है सर कि हम लोग अभी लेटर लिखेंगे हर डिपार्टमेंट में। एक क्वेश्चन आया था मेरे पास गोड्डा का, प्रिमिटिव ट्राइब का पानी है कि नहीं है और बिजली है कि नहीं है। हमने जांच कराया था, वो ट्राइबल सब प्लान का पैसा से था, तो उसमें बना नहीं था सर। तो हम लोगों ने फिर आदेश दिया, क्योंकि उस डिपार्टमेंट को हम जब तक नहीं लिखेंगे लेटर कि आपके पास कितना पैसा आया और कितना का यूज हुआ, हमको लिखना पड़ेगा, तब आदेश आएगा, तब हम कार्रवाई का बात करेंगे सर। वहां से जब लेटर आएगा, जवाब आएगा डिपार्टमेंट वाइज, तो हम लोग करेंगे, उसको देखेंगे। महोदय इसमें एक अच्छा एक रास्ता है महोदय, मैं मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि इस बजट में एक अलग उपमंड करा दे महोदय इस टीएसपी का, वो भी आपके मॉनिटरिंग में रहेगा। तो क्या आप इस मतलब इसका जो है कि अलग बजट उपलब्ध करना चाहेंगे क्या इसमें? हाँ, बजट तो 2 हुई है ना। मान्य सदस्य, चूंकि पैसा केंद्र से आता है टीएसपी के लिए, अब हमको लगता है कि निश्चित रूप से केंद्र का भी कुछ गाइडलाइन होगा खर्चा करने के संबंध में, तो आप लोग उसको भी थोड़ा फॉलो कर लीजिए कि वहाँ का गाइडलाइन क्या है और उसके बाद फिर आगे बढ़िए। ये महोदय केवल ये सरकार को भी मैं चूंकि चाहता हूँ कि महोदय कि सरकार को एक बजट उपबंध कर लेना चाहिए माननीय मंत्री जी। अगर इस दिशा में भी अगर आप बढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत सारा जो टीएसपी का जो पैसा है, टीएसपी का जो प्लानिंग है, वो हमारे अंडर में हो जाएगा। हम उस मार्गदर्शन से हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर बजटीय हिस्सा हमारा इस क्षेत्र में रहेगा तो सरकार अपने विवेक के आधार से जो नियम संगत है उसमें सरकार खर्च कर सकती है, योजना को आगे बढ़ा सकती है। तो सरकार इस दिशा में, केवल मैं चाह रहा था कि सरकार इस दिशा में भी आगे बढ़े।